नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन उसके बाद की यात्रा कैसी होती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ग्रंथ की ओर जो जीवन और मृत्यु के बीच के सत्य को उजागर करता है। इस पुराण को गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। ये पुराण केवल मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की चेतावनी देता है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा, यमलोक की यात्रा और कर्म के अटल नियम, सब कुछ गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो में जानिए गरुड़ पुराण के गूढ़ रहस्य और वो सत्य जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। नमस्कार। एक ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम सुनते ही ना मन में अक्सर डर और मौत की तस्वीरें उभरने लगती हैं, गरुड़ पुराण। लेकिन क्या इसकी कहानी बस इतनी सी है, या इसके पन्नों में कुछ और भी गहरा छिपा हुआ है? ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल और यही धारणा होती है। कई लोग तो इसे घर में रखना भी ठीक नहीं समझते, सिवाय किसी के देहांत के समय। पर आज हम इसी धारणा को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रंथ जितना मृत्यु के बाद के रहस्यों के बारे में बात करता है, उससे कहीं ज्यादा ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो चलिए आज इस ग्रंथ के असली सार को परत दर परत खोलते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले गरुड़ पुराण का एक परिचय लेंगे, फिर मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों के रहस्य को समझेंगे। यमलोक की यात्रा कैसी होती है वो जानेंगे, कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है ये देखेंगे, नरक और दंड के वर्णन पर भी नजर डालेंगे, और सबसे जरूरी अंत में देखेंगे कि इस सबसे हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। तो शुरुआत एकदम बुनियाद से करते हैं। आखिर ये गरुड़ पुराण है क्या, और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, ये ग्रंथ असल में एक सवाल जवाब का सिलसिला है, एक डायलॉग है। इसमें पक्षीराज गरुड़ हम सब इंसानों के मन में उठने वाले सवालों को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वो पूछते हैं मृत्यु क्या है, मरने के बाद होता क्या है, कर्मों का फल कैसे मिलता है, और भगवान विष्णु एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब देते हैं। और पुराण शब्द का मतलब ही यही है, जो पुराना होकर भी नया लगे। मतलब ये वो ज्ञान है जो हर जमाने में, हर युग में उतना ही रेलेवेंट रहता है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय के 18 महापुराणों में से एक माना गया है, जिसका ज्ञान समय की सीमाओं से परे है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ज्यादातर लोग इसे मौत का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इसके 19,000 श्लोकों में से 1/3 से भी ज्यादा, यानी करीब करीब 7,000 श्लोक सिर्फ और सिर्फ इस बात पर हैं कि एक अच्छा, नैतिक और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। तो अब उस पड़ाव पर चलते हैं जहां से इस ग्रंथ से जुड़ा हुआ डर असल में शुरू होता है, मौत के ठीक बाद के वो 13 दिन। एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से यात्रा तुरंत शुरू नहीं होती है। मौत के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर और अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति में होती है। उसे एहसास ही नहीं हो पाता कि उसका शरीर अब नहीं रहा। वो अपने जीवन, अपने कर्मों को याद करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक पिंडदान जैसे अनुष्ठान होते हैं, ताकि आत्मा को शांति और आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। 13वीं के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, यमलोक की तरफ। एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर। यम के दूत आत्मा को लेने आते हैं और यहां से यमपुरी तक का सफर शुरू हो जाता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत मुश्किलों और बाधाओं से भरा है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है एक भयानक नदी, वैतरणी नदी को पार करना। वैतरणी नदी कोई असली नदी नहीं, बल्कि ये जीवन में किए गए पापों का एक प्रतीक है। कहा गया है कि ये खून, मवाद और बहुत ही घिनौनी चीजों से भरी है। कहते हैं कि जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वो तो इसे आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन पापियों को इसमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इस मुश्किल यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है धर्मराज यम की सभा में, वो जगह जहां हर एक कर्म का हिसाब होता है। और इस सभा में है चित्रगुप्त। इन्हें हम कह सकते हैं ब्रह्मांड के कॉस्मिक अकाउंटेंट। उनके पास हर आत्मा के हर छोटे बड़े, अच्छे बुरे काम का पूरा बही खाता होता है। कोई भी कर्म उनकी नजर से बच नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां कोई सिफारिश या भेदभाव नहीं चलता। चित्रगुप्त के इसी रिकॉर्ड के आधार पर धर्मराज यम अपना फैसला सुनाते हैं। पुण्यात्माओं को स्वर्ग और देवलोक का रास्ता मिलता है, और पापियों को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए नरक भेजा जाता है।
अब आते हैं इस ग्रंथ के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, नरक और सजा का वर्णन। पर इसे डर की बजाय कर्म के सिद्धांत मतलब कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखना ज्यादा सही होगा। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 21 को सबसे भयानक माना गया है। ये संख्या असल में कर्मों की वैरायटी को दिखाती है कि हर तरह के बुरे काम के लिए एक तय नतीजा है। कर्म और फल का कनेक्शन यहाँ एकदम साफ साफ बताया गया है। जैसे दूसरों को धोखा देने वालों के लिए प्योदकम नरक है, जहां उन्हें गंदगी से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है, या फिर चोरी डकैती करने वालों को तामिश्रम नरक में तब तक पीटा जाता है जब तक वो लहूलुहान ना हो जाएं। हर एक्शन का एक तय रिएक्शन है। तो नरक का ये पूरा वर्णन असल में डराने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक तरह की गाइड है जो हमें इस जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए कहती है। तो चलिए अब वापस जीवन की ओर लौटते हैं। इस पूरे ज्ञान का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। जब ये सफर खत्म होता है तो कमाया हुआ पैसा घर पर ही रह जाता है, सगे संबंधी शमशान तक ही साथ देते हैं, और ये शरीर भी आग में मिल जाता है। अगर कोई चीज साथ जाती है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। और इसीलिए गरुड़ पुराण हमें जीवन जीने का एक नक्शा देता है। अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटीज को पूरा करें, बड़ों का आदर करें, जरूरतमंदों की मदद करें और धोखेबाजी से दूर रहें, क्योंकि इस यात्रा का असली मकसद स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि मोक्ष है, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और आखिर में ये ग्रंथ हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली सच और मुक्ति किसी बाहरी किताब में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। तो इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या हमारा ये जीवन सिर्फ पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए है, या फिर ये आने वाले अनंत भविष्य को बनाने का एक मौका है? शायद इसी सोच में गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश छिपा है।